नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो एसएससी जीडी के हिंदी सेक्शन में आपका ये 15वां वीडियो है। इसके पहले हमने 14 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हो। इसके अलावा चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। इसके अलावा हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम जीके और जीएस सेक्शन से जो भी जीडी के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, उनको कवर अप कर रहे हैं। तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएगा। इसके अलावा आपको चैनल पे एक प्लेलिस्ट इसकी भी मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप उनको देख सकते हो। और स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे वाक्य है आपका, मेरे द्वारा खाली स्थान चित्र बैठक में टंगा था। तो आपको बताना है कि खाली स्थान की जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन ए चित्रित, ऑप्शन बी रचित, ऑप्शन सी लिखित या फिर ऑप्शन डी निर्मित। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए चित्रित। अगला क्वेश्चन आता है आपका, विलोम शब्द का सही युग्म निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए धरा पृथ्वी, ऑप्शन बी क्रोध गुस्सा, ऑप्शन सी आस्तिक नास्तिक या फिर ऑप्शन डी महात्मा संत। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी आस्तिक और नास्तिक। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। और यहाँ पे वाक्य है आपका, मैंने अपने मित्र के नाम क्लर्क को एक पत्र लिखाया, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन ए दूसरा यानी इस भाग में, ऑप्शन बी तीसरा यानी इस भाग में, ऑप्शन सी पहला यानी इस भाग में या फिर ऑप्शन डी चौथा कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए दूसरा, ये वाला, यहाँ पे है त्रुटि आपकी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। और यहाँ पे वाक्य है आपका, हम 10वीं कक्षा के छात्र आपको निवेदन करते हैं। तो ये जो शब्द है ना आपका आपको, इसको हम किस ऑप्शन के साथ बदल सकते हैं। ऑप्शन ए हम 10वीं के छात्र, ऑप्शन बी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन सी निवेदन करते हैं या फिर ऑप्शन डी आपसे। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी आपसे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे मुहावरा है आपका, हथेली पर सरसों उगाना। ऑप्शन ए खेती करना, ऑप्शन बी असंभव काम को संभव करना, ऑप्शन सी लड़ाई करना या फिर ऑप्शन डी भाग जाना। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी असंभव काम को संभव करना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। और मुहावरा है आपका यहाँ पे फूल झड़ना। इसका अर्थ कौन सा होगा। ऑप्शन ए प्रिय वचन बोलना, ऑप्शन बी पतझड़ होना, ऑप्शन सी सुंदर लगना या फिर ऑप्शन डी हल्की बातें बोलना। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये प्रिय वचन बोलना। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। और यहाँ पे आपका वाक्य है, यह बात तुम लोगों के ऊपर निर्भर है। तो आपका ये जो सेक्शन है ना,
लोगों के ऊपर, इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए लोगों पर, ऑप्शन बी लोग के ऊपर, ऑप्शन सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या फिर डी लोगों के पर। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये लोगों पर। अगला क्वेश्चन आता है आपका, जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अपठित, ऑप्शन बी अकथनीय, ऑप्शन सी अपठनीय, या फिर डी पठित। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी अपठनीय। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। और शब्द है यहाँ पे हिरण। हिरण का समानार्थी कौन सा होगा? ऑप्शन ए गज, ऑप्शन बी दादुर, ऑप्शन सी केसरी, या फिर ऑप्शन डी मृग। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी मृग। वहीं गज होता है आपका हाथी के लिए, दादुर होता है आपका मेंढक, केसरी होता है आपका शेर या सिंह। अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे वाक्य है आपका, खाली स्थान के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है। तो बताना है आपको यहाँ पे जो खाली स्थान है, इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य, ऑप्शन बी जीवंतता, ऑप्शन सी बीमारी, या फिर ऑप्शन डी अस्वास्थ्य। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये स्वास्थ्य। अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे वाक्य है आपका, राम ने रावण का खाली स्थान किया। तो बताना है आपको इस खाली स्थान की जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन ए वध, ऑप्शन बी हत्या, ऑप्शन सी मृत्यु, या फिर ऑप्शन डी मौत। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये वध। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपको निरामिष का सही जो वर्तनी है वो बताना है कि किस ऑप्शन में है। तो किस में है? ऑप्शन ए में, या फिर ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, या फिर ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये निरामिष। अगला क्वेश्चन आता है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और आपको बताना है हस्तांतरित का सही वर्तनी किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, या फिर ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, युद्ध करने की प्रबल इच्छा। इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। ऑप्शन ए युयुत्सा, ऑप्शन बी दुर्जय, ऑप्शन सी अजात शत्रु, या फिर डी युयुत्सु। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये युयुत्सा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनें। और यहाँ पे शब्द है आपका झगड़ा। तो झगड़ा का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए बैर, ऑप्शन बी द्वंद्व, ऑप्शन सी विरोध, या फिर ऑप्शन डी खार। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी द्वंद्व। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। और यहाँ पे वाक्य है आपका, शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन ए तीसरे भाग यानी इसमें आक्रमण कर दिया गया, ऑप्शन बी चौथा यानी कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन सी पहला यानी
शत्रु पर, या फिर ऑप्शन डी दूसरा गोलों और तोपों से। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी दूसरा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। और यहाँ पे वाक्य है आपका, न जाने क्यों तुम बेफिजूल की बातों पर बहस कर लेते हो। तो ये जो शब्द है ना आपका, तुम बेफिजूल की बातों पर, इसको हम किस ऑप्शन के साथ बदल सकते हैं? ऑप्शन ए फिजूल की बातों पर, ऑप्शन बी बेफिजूल में, या फिर ऑप्शन सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या फिर डी बेफिजूल की बातों में। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए फिजूल की बातों पर। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। और यहाँ पे वाक्य है आपका, संसार की प्राचीन भाषा में संस्कृत प्राचीनतम भाषा मानी जाती है, कोई त्रुटि नहीं है। तो आपको बताना है कि किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन ए चौथा यानी कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन बी दूसरा यानी संस्कृत प्राचीनतम, ऑप्शन सी पहला यानी संसार की प्राचीन भाषा में, या फिर डी तीसरा भाषा मानी जाती है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी पहला, संसार की प्राचीन भाषा में। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। और शब्द है आपका अपेक्षा। तो इसका विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए उपेक्षा, ऑप्शन बी अनापेक्षा, ऑप्शन सी निरपेक्ष, ऑप्शन डी सापेक्ष। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए उपेक्षा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। और यहाँ पे वाक्यांश है आपका, उसी समय में होने वाला या रहने वाला। उसके लिए हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए सार्वजनिक, ऑप्शन बी समदर्शी, ऑप्शन सी समसामयिक, या फिर डी सामुदायिक। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी समसामयिक। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 20 तक जो भी क्वेश्चन थे आपके वो वो क्वेश्चन थे जो कि एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मगर 21 से लेके 25 तक जो आपके क्वेश्चन होते हैं ये वो क्वेश्चन होंगे जो कि एसएससी जीडी के लिए यहाँ से नहीं पूछता है। बट इसके अलावा जो भी एग्ज़ाम होते हैं आपके वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। तो आप इस वीडियो को अपने अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर सकते हो। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अलंकार में शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए वस्त्र, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी आभूषण, या फिर ऑप्शन डी विशिष्ट। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी आभूषण। वहीं जब मैं अलंकार की बात करता हूँ तो इसके 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। वहीं जब मैं शब्दालंकार की बात करता हूँ तो ये 4 प्रकार का होता है, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। वहीं जब बात करते हैं अर्थालंकार के तो वैसे तो ये कई प्रकार के होते हैं मगर हमने यहाँ पे 8 जो मुख्य रूप से पूछे जाते हैं परीक्षाओं में उनको ले लिया है। इसमें है सबसे पहला उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, उपमेय उपमा, भ्रांतिमान, अपाहुति और संदेह। ये आपके मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा भी होते हैं कई सारे, वो आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए सदैव, ऑप्शन बी जलौध, ऑप्शन सी ग्रूपदेश या फिर ऑप्शन डी परमोदार्य। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी ग्रूपदेश। देखो, जो आपकी वृद्धि संधि होती है उसकी खास बात ये होती है कि उसमें ना दो मात्राएं मिलती हैं। जो भी शब्द आपका वृद्धि संधि से बना होगा उसमें आपकी दो मात्राएं मिलेंगी। तो ऑप्शन में आप देख सकते हो कि जो आपका सी ऑप्शन है ना, उसमें केवल एक ही मात्रा दिख रही है, बाकी सभी में दो दो मात्राएं हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। वहीं जब मैं संधि की बात करता हूँ, जब दो वर्णों या फिर ध्वनियों के मिलने से जो विकार आता है उसको हम संधि बोलते हैं। और संधि आपकी तीन प्रकार की होती है। पहला आपका स्वर, दूसरी आपका व्यंजन, तीसरा आपका विसर्ग। वहीं जब मैं स्वर संधि की बात करता हूँ तो जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनसे जो विकार आता है उसको हम स्वर संधि बोलते हैं। और ये होती है आपकी 5 प्रकार की: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। वहीं जब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के बारे में, तो जब एक व्यंजन के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन दो कोई भी आता है और उसके बाद जो भी उसमें विकार आता है वो वहाँ पे आपका व्यंजन संधि होती है। और इसमें आपके अलग अलग नियम होते हैं, जैसे ता संबंधी नियम, माँ संबंधी नियम, फिर आता है विसर्ग संधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पद, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी शब्द या फिर ऑप्शन डी रूप। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी धातु। वहीं जब मैं क्रिया की बात करता हूँ तो क्रिया को हम दो आधार पे बांट सकते हैं: कर्म के आधार पे, प्रयोग के आधार पे। जब कर्म के आधार पे हम क्रिया को बांटते हैं तो दो प्रकार के होते हैं: अकर्मक और सकर्मक। वहीं ये प्रयोग के आधार पे बांटते हैं तो चार प्रकार की होती हैं: पहली संयुक्त, सहायक, प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक। अगला क्वेश्चन आता है आपका उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए डॉक्टर विजय शंकर मल्लत, ऑप्शन बी डॉक्टर गोपाल राय, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन आता है आपका उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जैसी या फिर ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। वहीं जब मैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचनाओं के बारे में बात करता हूँ तो इनकी प्रमुख रचना है उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15। प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।